हे गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। थोड़ा चलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी किसका हो रहा है यहाँ पे? ट्रिकी का हो रहा है। ट्रिकी कौन? एक स्मॉल डॉग है जो अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक उसको फिर ऐसा कुछ होता है कि उसको एक वेटरनरी सर्जन का ज़रूरत पड़ जाता है। वेटरनरी सर्जन यानी कि जानवरों का डॉक्टर, ठीक है। तो वो वेटरनरी सर्जन होता है मिस्टर हैरियट और वो रिच मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फरी, ठीक है। अब क्या हुआ ये पूरे स्टोरी में, चलिए देखते हैं आगे। तो क्या होता है ना कि एक बार ये जो है मिस्टर हैरियट, ये है मिसेस पम्फरी और ये है ट्रिकी, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जो मिस्टर हैरियट होता है ये जा रहा होता है अपनी कार से कहीं पे, तो उसको रास्ते में मिस्टर ट्रिकी और मिसेस पम्फरी दिख जाती है। तो वो रुक जाता है। उसके बाद वो ट्रिकी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही फैट था और उसका जो जीभ था वो बाहर आ रहा था, ठीक है। और वो उसका अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहले भी इसे मिल चुका होता है, ठीक है, और इससे भी मिल चुका होता है। तो ये इसका वेटरनरी सर्जन होता है, ठीक है। तो मिसेस पम्फरी जो होती है उसको ये कुछ चीज़ बोलता है, जैसे कि इसके स्वीट्स पे कट करने के लिए बोलता है कि मतलब आप इसको मीठा मत दीजिए, ये एक चीज़ बोलता है। उसके बाद उसको बोलता है कि आप इसे एक्सरसाइज कराइएगा, बहुत सारा एक्सरसाइज करवाइएगा, इसे वॉक्स करवाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मिसेस पम्फरी इसको बोलती है, जब ये इससे पूछता है कि क्या आप इसे वॉक करवा रही हैं, तो ये मिसेस पम्फरी बोलती है कि हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कुछ वॉक करवाती हूँ, बट मेरा जो गार्डनर है वो अपने बैक पेन से कुछ परेशान है, इसलिए अभी कुछ करवा नहीं पा रहा है, वो आता नहीं है, तो मैं इसे अभी थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ। तो ये उसको बोलता है कि मैंने आपको स्वीट्स पे भी कट करने के लिए बोला था कि आपने वो किया? हाँ, मैंने वैसा किया था, बट क्या हुआ कि मिसेस पम्फरी जवाब देती कि हाँ, मैंने वैसा कुछ किया था, बट क्या हुआ कि ये बहुत बीमार दिखने लगा था। एक तो इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद था, तो मैं इसे देने मना नहीं कर पाई। मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रास देती थी बीच में, जैसे कि मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ताकि इसका स्ट्रेंथ बना रहे, ठीक है। तो मतलब ट्रिकी को देखते हुए मिस्टर हैरियट बहुत स्ट्रिक्ट वे में बोलता है कि आपको इसे एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। तो मिसेस पम्फरी फिंगर्स को फोल्ड करके बोलती है कि हाँ, मैं करूँगी, ठीक है। तो फिर ये जो होता है मतलब इसको देख करके इसको बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग अभी भी लग रहा था, और ये सोचता है अपने मन में कि अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे एक ज़रूरी मतलब फिर एक कॉल आएगा मेरे को, और फिर कुछ वो एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज एंड मिसेस Tricky refused. What did Mrs. Pumphrey told Mr. Harriet that Tricky didn't have anything. He even had a bout of vomiting. थोड़ा से वॉमिट हो रहा था और he didn't eat anything. ठीक है, तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं अब आ रहा हूँ और इसे अपने साथ ले जाऊँगा कुछ दिनों के लिए। तो ये बहुत रोने लग जाती है। फिर मतलब क्या आता है उसके घर में, तो इसका बहुत सारा सामान होता है, जैसे कि डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, डिनर बॉल एक्सेट्रा। तो मिस्टर हैरियट को लगता है कि मेरा कार ना ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना सारा सामान नहीं रख सकता है, इसलिए वो जाने लग जाता है। तो जब वो जा रहा होता है तो रास्ता में वो रियर व्यू मिरर से झाँक करके देखता है, तो मतलब सब लोग नम आँखों में होते हैं। तो फिर वो उस पुअर डॉग के सर पे हाथ रखता है, तो वो डॉग अपना टेल को हिलाने का पूरा कोशिश करता है। उसके बाद सर्जरी में एक कारपेट पे वो लोग दोनों आते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग डॉग्स और होते हैं उसके सर्जरी पे, तो वो सब ट्रिकी के अराउंड देखते हैं, उसे सूंघते हैं, बट उनको ये मोशनलेस लगता है, ठीक है, और तो इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वार्म बेड बनाता है और इसे 2 दिन तक सिर्फ पानी देता है, कुछ खाने को नहीं देता है, ठीक है। तो 2 दिन बाद ये अपना सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है, 3rd डे, ठीक है। और मतलब फीडिंग के टाइम पे ये लोग सबके पास एक बोल रखा जाता है, और जिनमें सब लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और एक बोल इस बार ट्रिकी के लिए भी रखा गया था, क्योंकि इसके पहले वाले दिन क्या हुआ था कि मतलब 4th डे ट्रिकी के लिए एक बोल रखा गया, क्योंकि 3rd डे ट्रिकी ने ये जैसे ये सब खा लेते तो उन सब की बॉल में से लिक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाला दिन अब ट्रिकी के लिए भी एक रखा गया। अब ट्रिकी मतलब बहुत सुधर गया था पहले से,
तो अब क्या हुआ, कुछ टाइम बीत चुका था, मतलब कि 4-5 दिन बीत चुके थे। तो अब ट्रिकी के लिए उसके घर से फिर राउंड फ्रेश एग आया, 2 डज़न एक टाइम पर, ठीक है, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़े। बट ट्रिकी के लिए नहीं, पर मिस्टर हैरियट और उनके साथियों ने इसे खा लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी रियल पॉसिबिलिटी समझ में आई, क्योंकि अब क्या भेजी जाने लगी थी, ट्रिकी की ब्लड को एनरिच करने के लिए वाइन भेजी जाने लगी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रिकी का तो नहीं, बट मिस्टर हैरियट और उनके साथियों ने वाइन पिया, बट ब्रांडी भी भेजी जाने लगी थी उनके घर से। तो मॉर्निंग स्टार्ट होता था मिस्टर हैरियट और उनके साथियों का एग खा के, फिर मिड टाइम में वाइन और रात में ब्रांडी के साथ ख़त्म होता था उनका दिन, ठीक है। तो अब उनको ऐसा लगता था कि हमें ट्रिकी को हमेशा ही के लिए रख लेना चाहिए, बट उनको ये भी पता था कि मिसेस पम्फरी बहुत दुखी हो जाती है जब ट्रिकी नहीं रहता है उनके आसपास। तो फिर वो उनको फ़ोन करते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर मिसेस पम्फरी ट्रिकी को लेने आ जाती है, ठीक है। तो अब मिस्टर हैरियट अंदर जाता है और ट्रिकी को लेकर के बाहर आता है। तो ट्रिकी को इतना फिट और इतना यंग देख करके मिसेस पम्फरी बोलती है, ओह मिस्टर हैरियट, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों बोलती है मिसेस पम्फरी? क्योंकि बिना सर्जरी किए ही इसका सर्जरी हो जाता, ठीक है। और इस मिस्टर हैरियट का पूरा नाम है जेम्स हैरियट, ठीक है। तो दिस वॉज द होल स्टोरी, ठीक है। और ऐसी और चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।